हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल क्लास 10th के चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आज हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आज हम ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजी से किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन है जो है वो उसका एक्सपेंशन हुआ। तो देखिए, इस टाइम पे जो है रेलवे, स्टीमशिप्स, टेलीग्राफ, इन सब चीजों का जो है इन सब का इन्वेंशन हुआ और इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। तो जो 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी का इमेजिनेशन बिना रेलवे, स्टीमशिप और इन सब चीजों के डेवलपमेंट के बगैर हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इनका रोल रियली में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब देखिए, ये सब चीजें किसी अगर कंट्री में आ रही हैं, रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, स्टीमशिप्स या फिर टेलीग्राफ का अगर मान के चलिए डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ की मतलब कि सोशल मूड, पॉलिटिकल मूड या इकोनॉमिक फैक्टर्स के बगैर तो हो नहीं सकता। तो जो भी कंट्री है वो अगर अपनी मतलब कि जो भी कंट्री के सोसाइटी के लोग हैं वो अपनी डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स अगर अपने डेवलपमेंट के लिए सोचती है और उनके पास अगर पैसा है, तो जाहिर सी बात है वो इन्वेंशन करेंगे, वो नई नई चीजों को डिस्कवर करेंगे, जैसे रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ, इन सब चीजों को वो एक्सपेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि उनके यहाँ पे मूवमेंट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी और इससे नई चीजें उनके कंट्री में आएंगी, या फिर अपने जो उनके रॉ मटेरियल्स या फिनिश प्रोडक्ट्स है वो बाहर वो इजिली पहुंचा सकते हैं और कम टाइम में पहुंचा सकते हैं। अब इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जैसे कॉलोनीज को जो स्टिमुलेट करना था, मतलब कॉलोनीज के ऊपर उनको अच्छी पकड़ बना के रखनी थी, और वहां पर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया या इंप्रूवमेंट किया, वो सब चीजें इन्होंने रेलवे के थ्रू की या फिर बाकी की जो टेक्नोलॉजी थी उसके थ्रू किया। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय फास्टर रेलवेज बनाई, लाइट वैगन्स बनाए, क्योंकि अगर लाइट वैगन रहेंगे तो जल्दी जल्दी उसको मूवमेंट कराया जा सकता है। फिर बड़ी बड़ी शिप्स बनाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान इस पर डाला जा सके, और जो मतलब कि फूड था वो सब जो है चिपली और क्विकली, मतलब कि सस्ते रेट पे और फटाफट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगा। मतलब फार्म से कहाँ तक पहुंचाया जाने लगा, फाइनल मार्केट तक पहुंचाया जाने लगा। किस चीज के थ्रू? रेलवे से खेतों से लाया जाता था मतलब कि पोर्ट तक, और फिर वहां पे शिप से जो है दूसरी कंट्री तक उसको पहुंचाया जाता था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कस हमें यहाँ पे ये करना है, जहाँ पे हमें क्लियर क्लियर समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि 1870s के आसपास तक अमेरिका से जो यूरोप में मीट, मतलब कि जो एनिमल्स के मीट जो लाए जाते थे, वो स्लॉटर करके नहीं लाए जाते थे। पूरा पूरा लाइव जो मतलब कि एनिमल था उसे सीधे सीधे लाया जाता था यूरोप तक। तो जो लाइव एनिमल होगा वो ज्यादा स्पेस लेगा शिप का। ठीक है, और इस दौरान क्या होता था, इस मतलब कि पूरी जर्नी में बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती थी, कुछ की तबीयत खराब हो जाती थी, उसके कारण उनका वेट लॉस होता था, और कुछ तो खाने लायक बचते ही नहीं थे। ठीक है, तो होता क्या था कि जो आदमी वहां से बहुत सारे एनिमल्स खरीद करके लाया, रास्ते में उसके बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो गई, या फिर वो बीमार हो गए, या खाने लायक नहीं रहे, या फिर उनका वेट लॉस हो गया। ऐसे में जो जितने एनिमल बचते थे जो यूरोप पहुंचते थे, उनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती थी। तो खरीदने वाला जो है आदमी जो अमेरिका से लेकर के आया है इतने सारे एनिमल्स को, वो अब महंगे रेट पर उनकी मीट को यूरोप के मार्केट में बेचता था। तो इससे क्या होता था, मीट का जो प्राइस, मतलब मीट जो था वो एक्सपेंसिव लग्जरी हो जाता था यूरोपियन के नॉर्मल लोगों के लिए। तो जो पुअर लोग थे वो ऐसे एक्सपेंसिव मीट को मतलब कि अपने रेगुलर डाइट में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा होती थी। तो अब क्या हुआ कि अगर मान के चलो इसके मतलब कि अगर इस जो मीट है इसके अगर प्राइस को अगर आपको कम करना है, तो इसके इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको कम करने के लिए वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि रेफ्रिजरेटेड शिप का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब रेफ्रिजरेटेड शिप से हुआ क्या, जो एनिमल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बहुत दूर से लाए जाते थे, अब उन्हें स्लॉटर कर दिया जाता था वहीं पे, और स्लॉटर करने के बाद उन्हें शिप में डाल दिया जाता था। इससे क्या होता था कि जो फ्रोजन मीट है वो बिना खराब हुए सीधे सीधे यूरोप के मार्केट तक आ जाता था। इससे क्या हुआ कि जो जो मतलब कि जो पहले की जो प्रॉब्लम है कि कोई मतलब लाइव एनिमल आप लेकर के आ रहे हैं, वो ज्यादा स्पेस ले रहा है, चाहे उसकी डेथ हो जा रही है, चाहे वो बीमार हो जा रहा है, चाहे उसका वेट लॉस हो रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली, क्योंकि जो एनिमल है उसको स्लॉटर कहाँ कर दिया गया, जहां से वो स्टार्ट हुआ था, जहां से उसको लेकर के आया जा रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको स्लॉटर कर दिया जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो जो कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है ये जो मीट है उसको ले जाने की, वो कम हो गई। जो प्राइस थी यूरोप में मीट की वो भी क्या हुई, वो भी लो हो गई, कम हो गई। अब यहाँ से क्या होता है कि जो पुअर लोग थे यूरोप के, उन लोगों के लिए जो मतलब कि मीट मीट थी वो अफोर्डेबल हो गई। तो अब इनके पास जो डाइट थी उसमें वैरायटी ऑफ चीजें मतलब कि आप ले सकते थे। पहले इनके डाइट में क्या होता था, ब्रेड एंड पोटैटोज होते थे, जो कि अब मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर का जो इस्तेमाल होना शुरू हो गया, उसके कारण जो मीट था उसका भी प्राइस कम हो गया। साथ ही साथ ये लोग अब अपने खाने में बटर और एग का भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि रेफ्रिजरेटेड शिप में ये सब चीजें इजीली लाई जाती थी और खराब नहीं होती थी। इसके कारण क्या होता था कि इसका प्राइस जो है वो कम हो गया था।
और सस्ते रेट पे इनको मार्केट में अवेलेबल था। अब इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो लोग जिनको खाने पीने की चीजें पहले महंगे रेट पर मिलती थी, अब उनको खाने पीने की चीजें सस्ते रेट पर मिलने लगी। तो सोसाइटी में पीस आने लगी कि पहले क्या होता था, महंगाई ज्यादा होने के कारण प्रोटेस्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वो सब चीजें कम हो गई। तो सोसाइटी में पीस हुई, और साथ ही साथ आगे जा करके इन्होंने मतलब कि इम्पेरियलिज्म को भी सपोर्ट करना शुरू किया। अब इम्पेरियलिज्म क्या होता है, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के थर्ड लास्ट वीडियो देखेंगे उस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, तो आपको इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि जो एक मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है उसे कैसे मतलब कि ग्लोबलाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो होता क्या है कि टेक्नोलॉजी अगर आपने अगर एक्सपेंड किया हुआ है, अगर आपने रेलवे स्टीम शिप्स वगैरह, टेलीग्राफ वगैरह, ये सब चीजों को अगर डेवलप किया अपनी कंट्री में, तो आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ईजी हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना ईजी हो जाएगा। सस्ता सामान आपके कंट्री में आने शुरू हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी जो सामान है वो सस्ते रेट पर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप फटाफट सामान को बनाएंगे और फटाफट उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। इससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, और दूसरी कंट्री में उस वो जो सामान है आपका, वो सस्ते रेट पर लोगों को मिलने लगेगा। जब सस्ते रेट पर मिलेगा तो आप ऑफकोर्स सी बात है वो ज्यादा बिकेगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको कौन कौन से लाइन में, कोई वर्ड में, किसी भी तरीके का अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।